और चलो मेरे को मक्का मदीना जल चढ़ाने लेकर चलो। अगर तुम्हारे में औकात है, तुम सच में मुसलमानों के साथ हो, तो अपनी औकात में कायम रहना और मुझे लेकर चलना मक्का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा और उसके अलावा आपने थंबनेल पर देखा, सबसे आपको ये बात तो समझ आ गई होगी औरत क्या कहने की कोशिश करी है। तो आइए देखते हैं इसमें कितनी हकीकत है और डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले में क्या कहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जज़ाकिल्लाह। इसको पूछो, खुद कुछ पढ़ना आता है इसको, विजय पंडित को? अरे शर्म आनी चाहिए इसको कि बोदी रखकर भगवा पहनकर नवाज पढ़ा रहा है। ये कौन सा भाईचारा, कौन सा भाईचारा? इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान इंक्लूसिव। विजय पंडित, और चलो मेरे को मक्का मदीना जल चढ़ाने लेकर चलो। अगर तुम्हारे में औकात है, तुम सच में मुसलमानों के साथ हो, तो अपनी औकात में कायम रहना और मुझे लेकर चलना मक्का। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कोई जा सकता है? जामा मस्जिद आस्था का मामला है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहती हूँ चाटुकार हो, आओ ना, मुझे भी लेकर चलो। अगर ये हमें संदेश दे रहे हैं कि नहीं नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, सिख और हिंदू भाई भाई तो हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं। नहीं हो सकते मैम, हो सकते। हाँ चलो, हो सकता तो तुम चल रहे हो, तुम मीडिया वाले ज्यादा तरफदारी करो। चलो मक्का मदीना चलो, मेरे शिव जी को जल चढ़ाने चलो, चलो लेकर चलो, चलो मेरे साथ चलो। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तलवार ऐसे लेकर चलूंगी अपनी रक्षा के। मक्का मदीना ऐसे चलूंगी मैं, हम ऐसे ही चलती। मैं मक्का मदीना चलो जल चढ़ाने। मैं जिस दिन तुम मुझे मक्का मदीना जल चढ़ाने ले जाओगे, याद रखना, उस दिन से मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करना शुरू कर। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाजत है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहां पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते, तो फिर वहां जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है, जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं, तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की? गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है, जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं नहीं झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं, उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है, तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होगी। मैंने कहता सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा, नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है। आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह।
अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। सर मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते? जब मानते ही नहीं मूर्ति पूजा गलत है। अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा नहीं, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? सर जहाँ पर आपको भी रोका आर गया यू अ था। टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त, मैंने दोस्त का दादा हुआ करता था बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ, अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये माशाल्लाह। बोलने के अलावा यकीन करते हैं खुदा एक है? हाँ जी। अब आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है? अब आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं? अभी ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते हम अकेले बन के सर, वो लोग भी तो हमारा लाइफ इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं अल्लाह ताला उनको पूछेगा, पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम ठीक है, कबूल तो आप करना मानते चाहते हैं। खुदा एक है? हाँ, आप मानते मानते हैं। बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं कोई दबाव? नहीं कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? व्हाई नॉट। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उर्सुलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे है। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। लीजिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपने इससे बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की तमाम तकरीरें ऐसी होती हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमें बहुत ही अच्छी तरह गाइड करते हैं। कोई ऐसी तकरीर नहीं होगी उनकी जिसमें उन्होंने मुसलमान ना किया हो, किसी हिंदू को मुसलमान ना किया हो। तो मैं इनके लिए यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे और इनको इस बात की तौफीक दे कि हमने इस्लाम यानी दुनिया में सबसे सच्चा मज़हब जो है इस्लाम है, हमने उसमें दाखिल होना है। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, इनको
चाहिए कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का हिंदुस्तान में होने इसी बात का सबूत है, इसी के अल्लाह पाक ने हिंदुओं के दरमियान एक ऐसे शख्स को भेज दिया है जो हमारे नबी के बाद तबलीग करके इनको सीधे रास्ते पर ला रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द हाजिर होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।